Assalamu alaikum. This video lecture is in continuation of our previous lecture, microencapsulation. In pharmaceutical technology, we have already discussed about the definition and terminologies related to microencapsulation technique, the goals of microencapsulation technique, the methods related to microencapsulation. There are three types of microencapsulation methods. Number 1 is the chemical method, number 2 is the physical method, and number 3 is the physicochemical methods. And in the last we have discussed the interfacial polymerization. Today's topic is the solvent evaporation technique. Solvent evaporation technique used in the microencapsulation technique, in which मेथड रिक्वायर्स हीट. ठीक है, सॉल्वेंट एवापोरेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक है, जो हम माइक्रो इनकैप्सूल बना रहे हैं, वो बना रहे होते हैं सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड से. और इस मेथड में जो हीट होती है वो बहुत नेसेसरी होती है सॉल्वेंट को एवापोरेट करवाने के लिए. बेसिकली सॉल्वेंट एवापोरेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड बाय मैनी कंपनीज फॉर द production of microencapsules, especially for drug encapsulation, as the method often requires heat. In solvent evaporation methods, three phases are present. Number 1 is the core, number 2 is the coating material, and number 3 is the liquid manufacturing vehicle. Liquid manufacturing vehicle को हम short में LMV भी कह सकते हैं. Okay, the process necessities that the core material be dissolved or dispersed in the coating solution, followed by agitation in the liquid vehicle to obtain the desired micro capsule size. ठीक है, तो इसके अंदर प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारे पास कोर मटेरियल हो ना, वो डिज़ोल्व हो या फिर डिस्पर्स्ड हो किसके अंदर, कोटिंग सॉल्यूशन के अंदर. वो सॉल्यूशन जिससे हम जिससे हम अपने सब्सटेंस को, अपने ड्रग पार्टिकल्स को या ड्रग सब्सटेंस को जो है कोट कर रहे हैं. ठीक है, कोटिंग का हम क्या बनाते हैं, पहले सॉल्यूशन बनाते हैं. जिस भी सब्सटेंस को हमें कोट करना होता है उसकी कोटिंग के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो कोटिंग सॉल्यूशन होता है. तो कोटिंग सॉल्यूशन के अंदर उस कोर मटेरियल का डिज़ोल्व या डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, ये जो डिज़ोल्व या डिस्पर्स होगा इसके अंदर, दिस मिक्सचर इज़ देन हीट टू एवापोरेट द सॉल्वेंट फॉलोड बाय टेम्परेचर रिडक्शन. अब ये जो डिज़ोल्व या डिस्पर्स करवाना है इसके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि हीट किया जाए इसको. जब इसको हीट किया जाएगा तो हीट की मदद से क्या होगा कि जो इसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद है ना, जिसके अंदर हम अपने सब्सटेंस को जो है वो डिस्पर्स या डिज़ोल्व करवा रहे हैं, वो सॉल्वेंट जो है एवापोरेट हो जाए. वो एवापोरेट होगा हीट की मदद से. ठीक है, अच्छा, देन हीट तो देंगे, हीट देने के साथ साथ हम उसका जो टेम्परेचर होगा उसको भी रिड्यूस करवाएंगे. ठीक है, बाद में उसको हम कम करवा देंगे स्पेसिफिक हीट देने के बाद. ठीक है, सो अब जो पिक्चर है मैं इससे समझा देती हूँ आपको. अब जो भी हमारे पास कोटिंग मटेरियल है उसका पॉलीमर, ठीक है, हमने लिया और उसको डिज़ोल्व करवा दिया किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर. अब उसमें हमने अपने ड्रग पार्टिकल्स को ऐड किया. उसको ऐड करने के बाद हमने क्या किया, ऐड टू एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग सर्फेक्टेंट वाइल स्टीयरिंग. अब आपने इस सॉल्वेंट को जो है इसके अंदर डाल दिया. इसके अंदर जब आपने डाला तो ये आपको एक पैडल नज़र आ रहा होगा. ठीक है, ये वाला. ठीक है, ये फैन टाइप का नीचे इसके बना हुआ है. दिस इज़ द पैडल. ये आपने यूज़ किया स्टीयर करने के लिए, इसको घुमाने के लिए. सॉल्यूशन को आपने स्टीयर करते जाना है और ये सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऐड करते जाना है, एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते जाना है. अब जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप जब इसको हीट देंगे, तो हीट जब आप इसको देंगे तो हीट की वजह से क्या होगा, इसका जो सॉल्वेंट होगा वो एवापोरेट हो जाएगा. जब सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाएगा तो आपको इस तरह से ड्रग के जो है माइक्रो एनकैप्सूल्स मिल जाएंगे. अब आप इसको सेपरेट करेंगे और इनको ड्राई कर देंगे. ठीक है, इसको माइक्रो एनकैप्सूल, माइक्रो स्फीयर्स भी कह सकते हैं.
उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टेक्निक है वो है स्प्रे ड्राइंग की टेक्निक। स्प्रे ड्राइंग के अंदर क्या है, द स्प्रे ड्रायर इक्विपमेंट कंपोनेंट इंक्लूड, इसका जो स्प्रे ड्रायर कंपोनेंट है इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो है एन एयर हीटर, ठीक है, एयर हीटर है। उसके अलावा क्या है, एटॉमाइज़र स्प्रे चैम्बर है। उसके अलावा इसका एक पार्ट स्प्रेइंग नोज़ल है, ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट कलेक्टर है। ओके, अच्छा, फॉर स्प्रे ड्राइंग an emulsion is prepared by dispersion of an oil core material or water soluble active ingredient into the concentrated coating material। इसको मैं जूम कर देती हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आप जब स्प्रे ड्राइंग कर रहे होंगे किसी भी माइक्रो इनकैप्सूल को आप बना रहे हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, स्प्रे ड्राइंग के थ्रू। उसमें आपका हमने पहले देखा कि कौन जो इक्विपमेंट है स्प्रे ड्राइंग का उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। देन अब हमने बात करी कि स्प्रे ड्राइंग में एक इमल्जन हम बना रहे हैं। अच्छा, वो इमल्जन हम कैसे बनाएंगे, जो इमल्जन हमारे पास बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि हमारे पास जो है वो हम डिस्पर्जन करवा रहे होंगे ऑयल कोर मटेरियल की या वाटर सॉल्यूबल एक्टिव इंग्रेडिएंट की किसी भी कंसनट्रेटेड कोटिंग मटेरियल में, ठीक है। जिस चीज़ वो मटेरियल जिससे आपको अपने ड्रग को कोट करना है वो आपने लिया, उसके अंदर जो है आपने डिस्पर्स करवा दिया ऑयल कोर मटेरियल या फिर वाटर सोल्यूबल एक्टिव इंग्रेडिएंट, ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि पानी के अंदर सोल्यूबलाइज हो सके, ठीक है। देन द इमल्जन कैन देन बी ऑटोमाइज इनटू अ स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स यूजिंग अ रोटेटिंग डिस्क, ठीक है। अब रोटेटिंग डिस्क की मदद से आपने इस इमल्जन को जो है वो ऑटोमाइज किया, ठीक है, किसमें, इनटू अ स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एंड अ शॉर्ट एक्सपोजर इन अ हीटेड कंपार्टमेंट टू अलाउ वाटर टू एवापोरेट यील्डिंग ड्राई माइक्रो कैप्सूल्स, ठीक है। स्प्रे ड्राइंग इज एन इकोनॉमिकल मेथड that can allow for the encapsulation of labile materials such as proteins and microorganisms, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास स्प्रे ड्राइंग कौन से मटेरियल्स को माइक्रो इनकैप्सूल करने के लिए मदद करेगा, ऐसे मटेरियल्स जो कि प्रोटीन हो या प्रोटीन कंटेनिंग हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग मटेरियल्स। अब इसमें आपने यहाँ पे इमल्जन बना लिया था, देन आपने उसको ऑटोमाइज किया। ऑटोमाइज के बाद ये ड्राइंग चैम्बर है, फिर वो ड्राई भी होगा यहीं पे, यहाँ से ये स्प्रे नोज़ल है, स्प्रे होगा आपके ड्रग के पार्टिकल्स के ऊपर या प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनके ऊपर जब स्प्रे होगा तो स्प्रे की वजह से क्या होगा कि उन पर कोटिंग चढ़ जाएगी उन पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास कोर पार्टिकल था सिंपल, ये वाला, ठीक है, ये कोर पार्टिकल था सिंपल, और ये आपके पास जो है माइक्रो इनकैप्सूल जिन पे कोटिंग हुई हुई है। देन आप उसको इसमें से निकाल के ड्राई करके उनको रेडी टू यूज़ फॉर्म में ले सकते हैं माइक्रो इनकैप्सूल्स को, ठीक है। तो इस तरह से स्प्रे ड्राइंग की मदद से हम माइक्रो इनकैप्सूल बना रहे हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास कोजर्वेशन मेथड। अच्छा, कोजर्वेशन ऑल्सो टर्म एज फेज सेपरेशन, ठीक है, फेज सेपरेशन भी इसको कहा जाता है, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ इनकैप्सुलेशन दैट रिलीज ऑन पॉलीमर इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। अब ये रिलाई किस पे करता है मेथड, ये मेथड जो है पॉलीमर इनकम्पेटिबिलिटी मेथड पे रिलाई कर रहा होता है। क्यों इनकम्पेटिबल क्यों होने चाहिए पॉलीमर्स आपस में, क्योंकि हमें यहाँ पे फेस को सेपरेट करवाना है। एक पॉलीमर ए है, A1 है, दूसरा पॉलीमर A2 है, ठीक है। अब अगर ये दोनों आपस में सॉल्युबलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है, तो हम इसकी मदद से माइक्रो इनकैप्सूल नहीं बना सकते। तो ज़रूरी क्या है कि A1 और A2 आपस में सॉल्युबलाइज ना हो, अनसॉल्युबलाइज्ड हो। सॉल्युबलाइज्ड होंगे तो ये हम इनकी कोटिंग नहीं करवा सकेंगे। तो ज़रूरी है कि माइक्रो इनकैप्सूल बनाने के लिए दोनों आपस में इनकम्पैटिबल हो, इनकी कंपैटिबिलिटी ना हो। इनकम्पैटिबल होंगे तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे,
ओके, सॉल्युबलाइज नहीं होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब रिपल करेंगे तो रिपल्जन की वजह से क्या होगा, इनका फेस सेपरेट होगा, एक फेज़ अलग बन जाएगा, दूसरा फेज़ अलग बन जाएगा। लाइक हमारे पास एक सब्सटेंस है, अगर ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो हमारे पास फेज़ जो है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। अब हमें चाहिए कि फेज़ सेपरेट हो। लाइक ये हमारे पास क्या है, A1 है, तो A2 जो है वो अलग से अपनी लेयर बनाए ऊपर, ठीक है, ये A2 है। अब हमें फेजेस को सेपरेट करवाना है, मतलब क्या कि हमें दोनों पॉलीमर ऐसे चाहिए जो आपस में इनकम्पेटिबल हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, दिस टेक्निक कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कोजर्वेशन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कोजर्वेशन मेथड में मज़ीद 2 सब टाइप्स हैं, एक सिंपल कोजर्वेशन है और दूसरी क्या है, कॉम्प्लेक्स कोजर्वेशन टेक्निक, ठीक है। अच्छा, सिंपल कोजर्वेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ अ सॉल्ट और अल्कोहल इनटू द पॉलीमेरिक मिक्सचर। सिंपल कोजर्वेशन में आपका क्या है, आप इसमें सॉल्ट या अल्कोहल ऐड कर रहे होते हैं अपने उस मिक्सचर में, किस मिक्सचर में, पॉलीमर के मिक्सचर के अंदर आप या तो सॉल्ट ऐड करेंगे या फिर कोई अल्कोहल ऐड कर देंगे। देन उसके बाद क्या है, इस मिक्सचर की वजह से क्या होगा, प्रोमोटिंग द लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन। जो आप अल्कोहल या सॉल्ट ऐड करेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि लिक्विड फेज सेपरेशन का फिनोमेना होगा, यानी लिक्विड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग फेज बना देंगे, ठीक है। अच्छा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोजर्वेशन पॉलीमर ड्रॉपलेट, और इसकी वजह से जब आपके पास फेजेस अलग अलग हो जाएंगे तो आपके पास फॉर्मेशन होगी पॉलीमर ड्रॉपलेट की, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि कॉम्प्लेक्स कोजर्वेशन अकर्स। कॉम्प्लेक्स कोजर्वेशन में क्या है, कॉम्प्लेक्स कोजर्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ 2 phases and modification of the aqueous pH, एक्वस फेज पीएच, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कोजर्वेशन में क्या है, आपके पास 2 फेजेस की मौजूदगी में आप मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, एक्वस सब्सटेंस की पीएच को मॉडिफाई करवा रहे हैं। अच्छा, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन एट द इंटरफेस ऑफ द कोजर्वेट पॉलीमर। अब आपके पास क्या होगा, इस जो आपने मॉडिफिकेशन करवाई पीएच की, उसकी वजह से आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी कहाँ पे, सरफेस इंटरफेस ऑफ द कोजर्वेशन पॉलीमर ड्रॉपलेट पे, ओके। इसकी वजह से आपके पास क्या है, जब आपके पास मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, सब्सिक्वेंटली द मेम्ब्रेन कैन बी सॉलिडिफाइड, अब वो मेम्ब्रेन जो है सॉलिड फॉर्म में आएगी एंड फर्दर स्टेबलाइज बाय पॉलीमर क्रॉस लिंकिंग। अब जो आपके पास आपने कोटिंग चढ़ाई, अब इसको स्टेबल भी होना है, ठीक है, स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट के मॉइस्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आई और ये जो लेयर है ये मेल्ट हो जाए या ख़त्म हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए या डिटोरिएशन हो जाए ड्रग सब्सटेंस की, ऐसा ना हो, ठीक है। तो हमें इसको मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करवाना है, सॉलिडिफाई करवाना है। ये सॉलिडिफाई या स्टेबलाइजिंग कैसे होगी, पॉलीमर की आपस में क्रॉस लिंकिंग की वजह से। जो आपने पॉलीमर्स यूज़ करे हैं वो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड्स बनाएंगे क्रॉस लिंकिंग से, और इसकी वजह से जो हमारे पास मेम्ब्रेन होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी। अच्छा, बेसिकली ये हमारे पास जो डायग्राम है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोजर्वेशन प्रोसेस। नंबर ए की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो कोर मटेरियल है ना, डिस्पर्जन इन अ सॉल्यूशन ऑफ शेल पॉलीमर, जो आपका कोर मटेरियल है जिसको आपको, ये कोर मटेरियल्स हैं जिसको आपको क्या कहते हैं, माइक्रो कैप्सूल बनाना है, जिस पे आपको लेयरिंग करवानी है, ठीक है, वो आपने डिस्पर्स किया हुआ है किसमें, पॉलीमर के अंदर, पॉलीमर के शेल के अंदर। अच्छा, बी के अंदर हमारे पास क्या बता रहे हैं, डायग्राम बी के अंदर सेपरेशन ऑफ कोजर्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। अब आपका जो कोर मटेरियल था, जो पॉलीमर का सॉल्यूशन था, उसके अंदर जो है कोर मटेरियल आपका अलग हो गया और पॉलीमर्स आपके जो हैं वो अलग हो गए। देन उसके बाद सी में क्या है, कोटिंग ऑफ कोर मटेरियल बाय माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ कोजर्वेशन। अब आपके जो पॉलीमर्स अलग अलग हुए थे ना, माइक्रो ड्रॉपलेट, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, अब ये क्या करेंगे, ये स्टिक टू हो जाएंगे जाके आपके ड्रग कंपोनेंट के ऊपर,
ठीक है, उस कोर मटेरियल के ऊपर जिस पे आपको माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक अप्लाई करनी है, जिस पे आपको लेयरिंग करनी है, यानी शेल लगाना है। अभी इस तरह से शेल फॉर्म कर रहे हैं इसके ऊपर आपके कोर मटेरियल पे। अच्छा, देन डी में क्या है, कोलिसेंस ऑफ कोजरवेट टू फॉर्म कंटिन्यूस शेल अराउंड अ कोर पार्टिकल। अब जो ये थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स आपको अलग अलग नज़र आ रहे थे सी के अंदर, अब वो डी में वो भी आपस में जाके कंबाइन होके क्रॉस लिंकिंग की मौजूदगी वजह से एक दूसरे से कंबाइन होके स्टेबल माइक्रो इनकैप्सूल्स जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोजर्वेशन का मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन के टॉपिक के अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे जो कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड देखा, इंटरफेशियल मेथड देखा, ठीक है, स्प्रे ड्राइंग का हमने मेथड देखा। इसके अलावा जो है जो डिफरेंट मेथड्स हैं, पेन कोटिंग, फ्लूइड बेड कोटिंग, ये सब बेसिकली आपस में इंटरलिंकिंग है। इनके प्रोसेसेस बस एक जैसे हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हमने ड्राइंग चैम्बर यूज़ किया तो यहाँ पे हम पेन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ फ्लूइड बेड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मगर प्रोसेस इनके सेम ही हो रहे होते हैं। ठीक है, समहाउ इक्विपमेंट का डिफरेंस होता है। जब इक्विपमेंट डिफरेंट है तो उसके अंदर एनर्जी भी डिफरेंट होगी। स्प्रे ड्राइंग में हम ड्रायर को यूज़ कर रहे हैं, कोटिंग के अंदर कोट चढ़ाने के लिए हम पेन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ्लूइड बेड के अंदर हम एयर को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, बस ये वाली चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंस होती हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं और जो मेन हमारे पास क्या कहते हैं मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा रहे होते हैं वो हमने अपने लेक्चर में देख लिए हैं। ठीक है, और हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक का मेथड जो है यहाँ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।